फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। हमारे चैनल स्टडी विद जितिन कुशवाहा में आपका स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में सेकेंड यूनिट में हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम। उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। क्रोमोसोम की स्टडी करने से पहले यह भी जान लेना जरूरी है कि क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम इसे हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, जो हमारे दैहिक मतलब गुणसूत्र की ही वजह से शरीर की बनावट अपने पेरेंट के जैसी होती है। कहाँ पर क्या बनना चाहिए, जैसे कहाँ पर हाथ है, कहाँ पर पैर बनना चाहिए, वही सब गुणसूत्र की वजह से होता है। क्योंकि आँखों की जगह पर आँख ही बननी चाहिए। टेक्निकल भाषा में इसे जेनेटिक भी कहते हैं। हमारे शरीर में दोस्तों 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 23 पेयर मतलब 23 जोड़े में होते हैं और 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से एक जोड़ा गुणसूत्र सेक्स यानी रिप्रोडक्टिव होते हैं और जो शेष 22 होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, यानी दैहिक होते हैं। इन एक जोड़ी गुणसूत्र के कारण ही लिंग निर्धारण होता है, यानी फीमेल में XX होता है और मेल में XY होता है। जब कोई एक Y से फर्टिलाइज होता है तो बनने वाली बॉडी लड़का होती है, और जब एक XX फीमेल से आता है और एक X मेल से आता है तो बनने वाला प्रोडक्ट डॉटर होती है, यानी पुत्री होती है। ये तो रही बाद की बात, ये तो सेक्स डिटरमिनेशन में आपको बता देंगे। क्रोमोसोम क्या होता है दोस्तों? क्रोमोसोम एक धागे नुमा संरचना होती है। क्रोमोसोम जो होता है बहुत पतला धागे नुमा संरचना होती है, जो डॉटर सेल के न्यूक्लियस में पाई जाती है, यानी पुत्री कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। इन पर आनुवंशिक इकाई जीन उपस्थित होते हैं, यानी जेनेटिक यूनिट अर्थात जीन उपस्थित होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम की खोज स्टार्स वेगर ने की थी, बट क्रोमोसोम नाम बाल्डर ने दिया। जो क्रोमोसोम नाम था वो बाल्डर ने दिया था। अब देख लेते हैं साइज ऑफ क्रोमोसोम। अलग अलग जाति का अलग अलग साइज होता है, जो अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग साइज होता है। स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम 0.25 माइक्रो, यह अधिकतर फंजाई एवं बर्ड्स यानी कवक और पक्षी में पाया जाता है। लार्जेस्ट क्रोमोसोम यह 30 माइक्रो ट्रिलियम नामक प्लांट में पाया जाता है। ह्यूमन में 5 माइक्रो साइज होता है इसका। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें निम्न संरचनाएं होती हैं: क्रोमेटा, मैट्रिक्स एंड पेनिकल, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एंड सेंट्रोमेयर कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, क्रोमेटेड टीलोमर। ये इसमें हमारे इस क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है। ये जो आपको दिख रहा है, ये इसके जो भाग होते हैं उनको टीलोमर कहते हैं, और जो पतले धागेनुमा दिख रहे हैं क्रोमोनिमेटा होते हैं, जो कहीं पर संघनित होकर एक मोती जैसी संरचना बना लेते हैं, जिसे क्रोमोमर कहते हैं। ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, और जो छोटे छोटे जो दाने दिख रहे हैं मैट्रिक्स है। पेनिकल मैट्रिक्स जो होता है ये वाला, ये नॉन जेनेटिक पदार्थ होता है। मैट्रिक्स जो नॉन जेनेटिक पदार्थ होता है, जो क्रोमोनिमेटा होता है, इसमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है। चलिए दोस्तों, ये हुई हमारी स्ट्रक्चर। आगे क्रोमोमर, यह एक समान धागे होते हैं। यह आनुवंशिक पदार्थ के बने होते हैं। ये दोनों धागे आपस में कुंडलित रहते हैं, जैसा कि स्ट्रक्चर में आपको दिखा दें। ये दोस्तों एक समान धागे हैं, दोनों आपस में कुंडलित रहते हैं।
कुछ स्थान पर संघनित होकर मोती जैसी संरचना बनाते हैं, जिन्हें क्रोमोमर कहते हैं। यही आपको डेफिनेशन में बता देंगे। ये एक समान धागे होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ के बने होते हैं। ये दोनों धागे आपस में कुंडलित रहते हैं। क्रोमैटा कुछ स्थान पर अधिक संघनित हो जाते हैं, मोती जैसी संरचना बनाते हैं, जिसे क्रोमोमर कहते हैं। मैट्रिक्स या नॉन जेनेटिक पदार्थ होता है, आपको पहले ही बता दिया था स्ट्रक्चर में मैंने। मैट्रिक्स में दोनों क्रोमोमर ढसे रहते हैं और चारों ओर से एक पेनिकल झिल्ली से घिरे रहते हैं, जिसे पेनिकल कहते हैं। एक पतली झिल्ली से घिरे रहते हैं, जिसे पेनिकल कहते हैं। कंस्ट्रक्शन, क्रोमोसोम की लंबाई में किसी एक स्थान पर ढसा हुआ भाग होता है। क्रोमोसोम की जो लंबाई होती है उसमें एक स्थान पर ढसा हुआ भाग होता है, जहाँ से क्रोमोसोम मुड़ सकता है और यहीं पर कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल रेस से जुड़ते हैं। क्रोमोसोम इसी को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर की पोजीशन के आधार पर एंड फेज स्टेज निम्न प्रकार से दिखते हैं, जिसे इस क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर बीच में होता है और दोनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और यह एनाफेज में बी शेप देता है। सब मेटासेंट्रिक, इसमें सेंट्रोमेयर बीच से थोड़ा हटकर होता है। देखो दोस्तों, जो बीच से थोड़ा हटकर है, इधर थोड़ा बड़ा सिरा है, इधर छोटा है, जिसमें एक भुजा छोटी होती है और एक भुजा बड़ी होती है और एनाफेज में जे तथा एल शेप देती है। सेंट्रोमेयर, इसमें सेंट्रोमेयर किनारे पर होता है, इसमें आई शेप देता है, यह आई शेप देता है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की स्ट्रक्चर है। जब कोई प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अतिरिक्त कोई दूसरा कंस्ट्रक्शन होता है तो उसे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अतिरिक्त एक और खांच होती है, तब इसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जब क्रोमोसोम सिरे के निकट होता है तो यह बाल की तरह फूल जाता है। देखिए दोस्तों, ये बाल की तरह फूला हुआ है, कुछ बाल की तरह फूल जाता है, तो उस फूले हुए भाग को सैटेलाइट कहते हैं और ऐसे क्रोमोसोम को सेट क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमेटिड, ये दोस्तों क्रोमोसोम है जो बीच से फटा हुआ है। इसमें धागे जैसा दिख रहा है, क्रोमोनिमेटा होता है, ये सेंट्रोमेयर होता है। विभाजित होने वाला क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के सिरे टेलोमेर कहलाते हैं। विभाजित होने वाला क्रोमोसोम लंबाई से भागों में फट जाता है। विभाजित होने वाला जो क्रोमोसोम होता है वो लंबाई से 2 भागों में फट जाता है, जिसे क्रोमेटिड कहते हैं। या दोनों भाग सेंट्रोमेयर से जुड़े रहते हैं। क्रोमेटिड में एक सेंट्रोमेटा पाया जाता है, एक क्रोमोनिमेटा पाया जाता है। सॉरी दोस्तों, क्रोमोसोम के सिरे टेलोमेर कहलाते हैं, जिनमें ध्रुवता पाई जाती है। उनकी उपस्थिति इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अथवा कोई टुकड़ा उन पर जुड़ नहीं पाता। जो इनकी उपस्थिति है, ये चिकने होते हैं, इसलिए इन पर कोई क्रोमोसोम का टुकड़ा जुड़ नहीं पाता। या टेलोमेर क्रोमोसोम की पहचान बनाए रखने में सहायक होते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, इसके कंपोनेंट का बना होता है, निम्न कंपोनेंट का बना होता है। निम्न कंपोनेंट का बना होता है जैसे न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कैल्शियम आयन। न्यूक्लिक एसिड यह 2 प्रकार के होते हैं, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। डीएनए में आनुवंशिक पदार्थ होता है जिसकी मात्रा पिकोग्राम में होती है। दोस्तों, प्रोटीन 2 प्रकार की होती है, हिस्टोन प्रोटीन या क्षारीय प्रोटीन होती है, एंड 5 प्रकार की होती है, दैट इज H1, H2A, HB, H3, H4। नोट, हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, हमारी स्मॉल सेल होती है, उसमें नहीं पाई जाती। नॉन हिस्टोन प्रोटीन या अम्लीय प्रोटीन होती है, ये अम्लीय प्रोटीन होती है, यानी एसिडिक प्रोटीन होती है। इसके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, इसके ऑर्गेनाइजेशन को हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, चलते हैं।
मिलते हैं अगले